वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबॉडी। नाजरीन, वजीर आला पंजाब आज मुजफ्फरगढ़ में ये कह रहे थे कि एक जर्नैल ने मुल्क में ड्रोन हमलों की इजाजत दी और उससे दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का कहना दुरुस्त है। एक जर्नैल ने हमें खुद को धमाकों, ड्रोन हमलों, CIA की जगह जगह ठिकानों के जहां से रेमंड डेविस जैसे सफाक निकलते और गायब हो जाते हैं कि तोहफे दिए। तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ ऐसे भी जनरल हम लोगों ने देखे जिन्होंने हीरोइन और असलहे की सौगातें दी हमें। हीरोइन की नाजायज कमाई से हमारे समाज में पैसे की अंधाधुंध दौड़ शुरू हो गई और इसके दिए हुए असलहे से हमने कत्ल और गारत गर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। और इस असलहे से पहले भी अपने सियासी मुखालिफिन की टारगेट किलिंग की जाती रही है कि जो अभी तक जारी है। सिर्फ मार्च में 160 अफराद की टारगेट किलिंग की गई है और दूसरी तरफ इसी असलहे का इस्तेमाल बराह रास्त रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। आज कराची में खाना शुमारी करने वाले 3 सरकारी मुलाजिमीन को निशाना बनाया गया। वजह क्या थी? वजह ये कि कराची की बास तंजीमें खाना शुमारी में इदारो शुमार अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं ताकि कराची में आबादी का तनासुब हकायक पर नहीं बल्कि उनकी मंशा के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड पर आ सके। कराची में सिंधी, उर्दू और पश्तो बोलने वाले तमाम ग्रोह और उनकी तंजीमें खाना शुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। आज सिंधी बोलने वालों का ख्याल ये है कि उनको अक़लियत साबित करने की कोशिश की जा रही है। पश्तो वाले जो बोलने वाले ये कह रहे हैं आज के पेशावर में बसने वाले पश्तूनों से ज्यादा पश्तून जो हैं वो कराची में बसते हैं। और उर्दू बोलने वाले कहते हैं कि कराची हमारा है। खाना शुमारी के अहलकारों का आज का कत्ल इस बात की गवाही देता है कि कराची पर कब्जा करने या कब्जा बरकरार रखने की कोशिशें अरूज पर हैं और इस मकसद के हसूल के लिए कानून को हाथ में लेने से भी दरेग नहीं किया जा रहा। कराची में किसकी क्या अददी हैसियत है और इसका तयन किस तरह किया जाना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारा साथ दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ANP सिंध शाही सैयद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शाही सैयद साहब, आप ही से आगाज करूंगी। क्या आपको खाना और मर्दमशुमारी, अभी तो खैर खाना शुमारी का आगाज हुआ, इसके तरीकाकार से अभी एतराज है? तहफ़्फ़ुज़ात आपके क्या हैं? हेलो शाही सैयद साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब, आप जी आप ही से पूछा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? पश्तूनों की तादाद 40 लाख से 60 लाख कराची में बताई जाती है। अब तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपके? देखो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि मैंने DCO साहब से बात हुई और मैंने अखबारात में भी दिया हुआ है, कल भी आज भी हमने अपने इलाकों में ऐसे लोग जो इंदराज करते हैं खाना शुमारी में, वो 10 गज छोड़ के एक पे और पेंसिल से, कच्चे पेंसिल से फार्म को भरते हैं। जब हमने उससे पूछा तो उसका जवाब यह था कि चूंकि ये लोग अनपढ़ है, लिखे पढ़े नहीं है, तो अब इसके नाम में गलती हुई, बाद में हम ये सही करेंगे। तो मुझे ये समझ से बालातर है कि बाद में ये जाके किससे सही करेंगे कि इसका नाम सही नाम क्या है, गलत क्या है। लिहाजा ये खुली फ्रॉड है, धोखा है, धोखा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इसके लिए, ये मुल्क के लिए और अवाम के लिए एक अहम इशू है, सिंधियों का है, इसमें सिंधियों का हक है। सिंधियों को अक़लियत में अगर कोई तंजीम, कोई पार्टी चाहे कि वो करे, तो हमने सिंध के कौम परस्तों से भी अपील की कि वो भी इस वक्त में यकजा होकर के और हमें फेयर खाना शुमारी, फेयर साफ शिफाफ मर्दम शुमारी और फेयर और साफ शिफाफ इलेक्शन चाहिए। ये कराची की किलिंग की, कराची की तबाही, बर्बादी, माशी नुकसान की बुनियादी जड़ें हैं, बुनियादी चीजें, इन पे तवज्जो देना हम सब का फरीजा है। इस फरीजे को हम अवामी नेशनल पार्टी की सतह पे, जिले की सतह पे, वार्ड सतह पे, यानी कि एक सेकंड सर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये यकीनन बहुत बड़ा ये काम है। उनको सर एक सारी सहूलियत भी देंगे, लेकिन उनसे रिजल्ट सही लेंगे। देखिए ना, इससे रिसोर्स एलोकेशन, पार्लियामेंट की सीटें, हल्का बंदियां, सब कुछ इससे जो है वो डिटर्मिन होगा। मगर आपका क्या सबसे बड़ा एतराज यही है कि पेंसिलों से फिल आउट किया जा रहा है? ये मैं जानने की कोशिश करूंगी। अगर आप कादिर पटेल साहब मुझे इजाजत दीजिए, हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर अवामी तहरीक के सदर भी हैं याज लतीफ पलीजो साहब। पलीजो साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि अभी तो ये समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में भी है, सिंध में भी है, मेजॉरिटी के अंदर है, तो अब जो मर्दमशुमारी का काम किया जा रहा है ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये तरीका, इसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मगर हम देख रहे हैं नॉट जस्ट कराची मगर पूरे सिंध से इसके खिलाफ एहतजाज नवाजें उठ रही हैं।
मेहर बुखारी साहबा, पहले तो देखें कि सेंसस शुरू होने से पहले ही सेंसस कमिश्नर जो मुकर्रर किया जाना था वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, और सेंसस 5 अप्रैल को शुरू हुआ है। उसके 2 दिन पहले उसके सेंसस कमिश्नर नूर मोहम्मद लगारी साहब मुकर्रर हुए हैं। सिंध में चीफ सेक्रेटरी साहब इस वक्त मुकर्रर नहीं है। सुभान मेमन साहब के पास एक्टिंग चार्ज है चीफ सेक्रेटरी की। एन्यूमरेटर्स जो टीचर्स होने थे उन टीचर्स पे तशद्दुद हुआ और लेडी हेल्थ वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ, वो उस सिलसिले में लाताल्लुक बने हुए हैं। इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी का सेंसस के हवाले से कोई रोल नहीं बन रहा। वो सरेंडर कर चुके हैं। उनको सिर्फ ये है कि हम जून में बजट पेश करें, हम 5 साल मुकम्मल करें। वो बिल्कुल लाताल्लुक हैं, उनका कोई वास्ता नहीं है कि सेंसस के हवाले से सिंध के लोगों के सही आदाद और शुमार आए। शिकारपुर और जेकबाबाद और कंदकोट के इलाके में ट्राइबल फ्यूड्स हैं, वहां लोग एक दूसरे से अटके हुए हैं। उन इलाकों में सेंसस के हवाले से कोई नहीं जा रहा। मेरे साथ ही रहिए आप अलीजो साहब। मैं छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस हाजिर होंगे। पटेल साहब से पूछेंगे, कहा तो ये जा रहा है पीपल्स पार्टी के अपने भी स्टेक्स बहुत हाई हैं इसके अंदर। अगर ये मर्दमशुमारी जो है गलत हुई तो पीपल्स पार्टी भी डायरेक्टली सफर करेगी। 1998 में हमने देखा मर्दमशुमारी हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में और बड़ी स्मूथ हुई थी। इस दफा क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सियासत इसके ऊपर भी हमें दिखाई दे रही है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक।